कोरोना वबा के बायस लॉकडाउन ने मुल्क भर के लाखों होम बेस्ड वर्कर्स को बेरोजगार कर दिया है। लॉकडाउन से सनतें और मार्केटें बंद हैं, जिससे होम बेस्ड कारोबार भी ठप होकर रह गया है। कराची के इलाके गोदरा की मकीन शमीम बानो घर में क्रॉपिंग का काम करती हैं, लेकिन लॉकडाउन ने इन्हें बेरोजगार कर दिया है। वो कहती हैं कि कोरोना वबा के बाद इनके शौहर, बेटे और वो खुद बेरोजगार हो गई हैं, इसलिए घर का किराया देना और 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो चुकी है। दर्जन पे 8 रुपये भी मिलते हैं और 12 रुपये भी मिलते हैं और 5 रुपये भी मिलते हैं, 6 रुपये भी। अब मुख्तलिफ रेट हैं, जैसे बस ऐसे ही कर रहे हैं हम, गुजारा क्या हो रहा है। वो शौहर भी घर में है, बेटा भी घर में है, वो भी मजदूरी करते हैं मेरे शौहर, और हम लोग इससे, और किराए का हमारा घर है, और बस हो ही रहा है जैसे तैसे, अल्लाह ताला करा ही रहा है। जब ना 2 वक्त की रोटी थी वो 1 वक्त खा रहे हैं। एक और होम बेस्ड वर्कर शाहिदा परवीन की मुश्किलात भी मुख्तलिफ नहीं हैं। इन्हें भी लॉकडाउन ने बेरोजगार कर दिया है। कहती हैं कि कोई पुरसाने हाल नहीं, एहसास प्रोग्राम से उम्मीद थी, इससे भी कोई मदद नहीं मिली। हमारा काम बंद है और जो हम लोग हैं इसी पे गुजारा करते हैं। किराए के घर हैं, हम बिल्कुल फारग बैठे हुए हैं और भूखे हैं, और हुकूमत ने कहा जी मैं राशन दे रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, अभी तक हमारे दरवाजे पे कोई भी नहीं आया। और दूसरा उन्होंने ये कहा जी ये 12,000 रुपया हम गरीबों को दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, वो फ़ोन पे आ रहा जी आपकी इंक्वायरी होगी। तो इंक्वायरी करनी है तो हमें बंदे भेजो ना हमारी घर पे, वो आके देखें हमारे घर में क्या है क्या नहीं है। फाके हैं, कोई खा रहा, जो बीमार है, जो मर रहा, या क्या है। होम बेस्ड वर्कर्स को दरपेश मुआशी मसाइल के हल और सनतों से बरतरफियों के खिलाफ कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन के दौरान बरतरफियां ना करने के अहकाम दे रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मजदूरों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। बहुत तेज़ी के साथ जो है वर्कर्स की यहाँ बरतरफियाँ हो रही हैं, इन लाखों की तादाद में, हज़ारों की भी नहीं, लाखों की तादाद में। और इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीका ये है कि वो वर्कर्स को कह रहे हैं कि जी लॉकडाउन की वजह से जो हम फैक्ट्री बंद कर रहे हैं और आप फ्री हैं, और उसके बाद जब आप चाहें, जब हमें ज़रूरत होगी हम आपको बुला लेंगे। और इससे पहले ये जो है काम होने के से पहले जो है उनकी तनख्वाहें जो थी या उजरत थी वो भी देने से इनकार कर दिया है। और इसका नतीजा ये है कि लोगों में भूख और अफलास जो है ये फैल रहा है। सिंध की सिवा जो वर्क फोर्स है हमारा वो 14.7 मिलियन है, जिसमें से 70% जो है वो सारा का सारा जो है इनफॉर्मल है। तो जो इनफॉर्मल है पूरा, जिसको हम ठेकेदार मजदूर भी कह सकते हैं, डेली वेजेस भी कह सकते हैं, होम बेस्ड वर्कर्स भी कह सकते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स, ये सारे के सारे बेरोज़गार हैं। मतलब जो उन्होंने काम, जैसे फैक्ट्री के अंदर भी जो मजदूर है जिन्होंने काम किया हुआ है 21 दिन का मार्च का, उनको मार्च तक की भी सैलरी नहीं दी गई है। लॉकडाउन हुआ है और उसके बाद से जो आउटलेट बंद हुए, फैक्ट्रीज बंद हुई है, तो हम लोगों का काम तो बिल्कुल ख़त्म है। मतलब हम लोग घरों में बैठे हुए हैं, घरों में ही है। बस ये कि जैसे सब पे असर है वैसे ही है, होम बेस की जो काम कर रही है ख़वातीन उन पे भी वैसे ही असर है। बस ये जो मास्क अगर कोई बना रहा है तो वो बना रहा है, इसके अलावा सारा काम बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि फैक्ट्रियाँ बंद है तो हमारा काम भी बंद पड़ा। हुकूमत ने जो ऐलान किया था 12,000 रुपये का, वो भी हम लोगों को नहीं मिला। होम बेस वर्कर को, किसी भी होम बेस वर्कर से आप पूछ लें, उनको नहीं मिला। क्योंकि जब मोबाइल पे मैसेज करते हैं तो उनकी तरफ से ये आता है कि वो तहकीकात करने के बाद देंगे। भाई तहकीकात कब करेंगे? जब बच्चे मर जाएंगे भूख से। दूसरी तरफ पेशावर में भी लॉकडाउन की वजह से घर पर सिलाई कढ़ाई का काम करने वाली खवातीन का रोज़गार बुरी तरह मुतासिर हुआ है। पेशावर की रहायशी जैतून बीबी कहती हैं कि 9 साल कबल इनका शौहर इंतकाल कर गए थे और वो घर की वाहिद कफील हैं। उन्होंने अपने इकलौते बेटे के तालीमी अखराजात और घर का चूल्हा चलाने के लिए सिलाई कढ़ाई शुरू की, ताहम लॉकडाउन की वजह से वो फाकों पर मजबूर हैं। पहले काम इतना होता था कि घर का गुजारा अच्छे तरीके से चलता था, लेकिन जब से कोरोना वायरस की वबा फैली, लॉकडाउन की वजह से सिलाई कढ़ाई का काम बुरी तरह मुतासर हो गया है। पहले दिन में 10 बुरके तैयार करने का ऑर्डर मिलता था, लेकिन अब 1 बुरके का ऑर्डर भी नहीं मिलता है। मैं बेल बूटियाँ कर सकती हूँ, क्रेशिया कर सकती हूँ, सितारे किनारे का काम भी कर सकती हूँ, लेकिन काम है ही नहीं तो क्या करूँ। अल्लाह पाक ही लोगों को रिज़्क देने वाला है, बस इसी से उम्मीद है कि वही रिज़्क देगा। सिलाई कढ़ाई की तरबियत हासिल करने वाली सबीला कहती हैं कि घरेलू सनत से वाबस्ता खवातीन के ज़राए मुआश ठप होकर रह गए हैं। बच्चों वाले कपड़े होते हैं सिलाई के, ये भी आती थी, मशीनें एम्ब्रॉयडरी भी आती थी, लेकिन अभी ये कोरोना की वजह से सब कुछ बंद हुआ है ना। थोड़े बहुत जो जिनके पास घरों में पड़े थे तो वो तो आ गए, लेकिन अभी ये जो है ना सारे बंद पड़े।
सिलाई कढ़ाई एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर शाकरा का कहना है कि गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद पड़े हैं। ऐसे में किस तरह मुमकिन है कि घरों में बैठी खवातीन अपना काम जारी रख सकें। जो बैठ के जो खवातीन हैं कुरेशी का काम करती हैं, ऊनी काम करती हैं, दूसरे जो प्रोडक्ट्स है वो बनाती हैं, डेकोरेशन पीसीस बनाती हैं, उनको हम फिर क्या करते हैं कि जहाँ जहाँ जो एग्जीबिशंस होती हैं हमें यूएन की तरफ से फ्री स्टॉल मिलता है, फिर वहाँ हम उनके डिस्प्ले करते और उनका जो भी चीज़ बिक जाती हम वो चीज़ के पैसे या जो माल रह जाता वो हम उनको वापस करते। तो इस तरह हमारा एक सिलसिला चल पड़ा। लेकिन जैसे ही ये कोविड-19 का हमला हुआ, जो जिससे मैं जो समझ रही हूँ कि होम बेस्ड वर्कर जो है वो बिल्कुल तबाह हो गया है। यानी हमें इनकी हालत देख के रोना आता है कि हमारी जो लेडीज़ हैं इनके पास एक वक्त खाने का बंदोबस्त भी नहीं है। होम बेस्ड इंडस्ट्री जो आम हालात में भी मुश्किलात का शिकार रहती है, वो लॉकडाउन के बायस अपनी बका के लिए हुकूमती सरपरस्ती चाहती है। इस इंडस्ट्री से कई लाख लोग बिलखसूस खवातीन अपने घरों का निज़ाम चलाती हैं। इसलिए अगर इस तरफ फौरी तवज्जो ना दी गई तो ये खवातीन शदीद मुआशी मुश्किलात का शिकार हो जाएंगी। पेशावर से अब्दुल बसीर कलंदर, कराची से शौकत कुराई के साथ अहमद सईद, voicepk.net, लाहौर।